तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम एक एडवर्टीजमेंट लेकर के आए हैं जो कि दरभंगा जिला से है। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया होगा कि जिलों से जो है बिहार के जो 38 जिला है उन सभी जिलों से जो है कुछ ना कुछ वैकेंसी आना स्टार्ट हो चुका है। तो जो जिला लेवल की भर्ती के लिए इच्छुक जो भी कैंडिडेट हैं वो अपने जिले का वेबसाइट चेक करते रहेंगे, अवलोकन करते रहेंगे। इसकी जानकारी मैंने पिछली वीडियो में भी दे रखी है। तो चलिए आज हम एक दरभंगा जिला से वैकेंसी लेकर के आए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आप सभी के सामने दरभंगा जिला का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जब आप नोटिस सेक्शन पे आएंगे, ठीक है, ये सभी जिलों के लिए, अगर आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने जिले का वेबसाइट इसी तरीके से ओपन कर लेना है और उस वेबसाइट के अंदर में नोटिस पे जाएंगे। ठीक है, और रिक्रूटमेंट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके जिले में रिक्रूटमेंट आई होगी तो जरूर शो होगी, जैसा कि दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर ये रहा और एडवर्टीजमेंट लेटर नंबर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से एडवर्टीजमेंट है, जिसकी स्टार्टिंग डेट 9 अक्टूबर 2024 और एंडिंग डेट जो है आपका 6 नवंबर 2024 है ना। तो फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। चलिए हम देखते हैं कि क्या कुछ नोटिफिकेशंस में इससे रिलेटेड क्या क्या जानकारियां हैं। तो साथियों आप देख सकते हो ये जो है आपका ऑफिशियल नोटिस दिया हुआ है, जिसमें जिला समाहरणालय दरभंगा, ठीक है, और विज्ञापन संख्या ये रहा, जिसमें आपको बाल संरक्षण यूनिट का है वैकेंसीज दरभंगा जिला के अंतर्गत। तो आप वैकेंसीज की डिटेल्स देख लीजिए। पहला जो पोस्ट है आपका हाउस फादर और हाउस मदर का पोस्ट 2 है, जिसमें से एक अनरिजर्व्ड है, एक एबीसी के लिए है। क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो 10+2 है और उसके साथ आपको कुछ चिल्ड्रंस के द्वारा जो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस होते हैं उसमें आपको एक्सपीरियंस होनी चाहिए, है ना। उसके साथ आपको ट्रेनिंग, अगर चाइल्ड केयर यूनिट का अगर आप ट्रेनिंग लिए हुए हैं या फिर सोशल वेलफेयर, है ना, या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। और आपको इंस्टीट्यूशंस के लिए जो है आपको यहाँ पे बिहाफ में आपको यहाँ पे एक्वायर किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिजायर कॉम्पिटेंसी अगर आपके पास है तो, नहीं तो भी चलेगा। डिजायर एटीट्यूड ऑफ लव एंड अफेक्शंस फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, तो बच्चों से जो है आपको प्यार किस तरीके से, क्योंकि बच्चे जो है प्यार की भाषा काफ़ी अच्छे से जानते हैं, तो प्यार से बातें करना, है ना, और बच्चों के साथ फ्रेंडली तरीके से रहने का स्किल है आपको आनी चाहिए। इसके लिए एज लिमिट की बात करें तो आप 55 ईयर्स तक हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सैलरी 14,564 रुपये दिया जाएगा। तो ये रहा हाउस फादर और हाउस मदर का पोस्ट। दूसरा है आपका पैरामेडिकल स्टाफ का। ठीक है, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आपको ग्रेजुएशन या फिर इंटरमीडिएट विथ ट्रेनिंग इन नर्सिंग, है ना, अगर आपने कोई डिप्लोमा इन नर्सिंग वगैरह कुछ किया हुआ है या फिर फर्स्ट एड का डिप्लोमा तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ भी कहा गया है शुड बी विलिंग टू रिसाइड इन इंस्टीट्यूशंस, यानी इंस्टीट्यूशंस में निवास करने का जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट रहना चाहिए, यानी आपको वहाँ रहना भी पड़ सकता है। अगर रहने की इच्छा अगर है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेबल एटीट्यूड, है ना, वही बच्चों के प्रति जो है, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है तो बच्चों को प्रोटेक्शन कैसे करना है, अब डरा धमका के तो उसको प्रोटेक्शन कर नहीं सकते हैं, इसलिए जो है क्योंकि बच्चे से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, पोस्ट है ना, तो आपको थोड़ा सा मोरल कैरेक्टर होना अनिवार्य होगा। और आपको यहाँ पे 65 साल एज लिमिट रखा गया, जिसके लिए सैलरी जो आपको पर मंथ फिक्स सैलरी के रूप में दिया जाए 11,916 रुपये। तीसरा जो है आपका एजुकेटर, जो कि ये पार्ट टाइम के रूप में है, जिसके लिए एक वैकेंसी है और 10+2 मांगा गया है ना, या फिर आपको जो है बैचलर इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, यानी अगर आप 10+2 हैं तो आपको डीएलएड एक मांगा गया, देख लीजिए, 10+2 विथ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो कोई डीएलएड की जरूरत नहीं है। उसके बाद गुड ओरल एंड सेंसिटिविटी टू चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, है ना, तो थोड़ा बहुत बच्चों के प्रति जो है ये सब भावनात्मक एक लगाव होना चाहिए और कुछ नहीं है। 18+ अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। आपको यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा 10,000 पर मंथ। ठीक है,
अब आगे देखते हैं। चौथी जो पोस्ट है आपका आर्ट क्राफ्ट कम म्यूजिक टीचर है ना, तो म्यूजिक टीचर के रूप में आप यहाँ पे कार्यरत होंगे, जिसके लिए एक वैकेंसीज है जो कि अनरिजर्व है, यानी कोई भी कैटेगरीज के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, और जिसके लिए 10+2 विथ सीनियर डिप्लोमा इन आर्ट क्राफ्ट एंड म्यूजिक रिकॉग्नाइज, यानी इससे रिलेटेड इस डिसिप्लिन के अंतर्गत आपको पास इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, चलिए, और ये तो सेम एज इट इज है ना। सेंसिटिविटी इन चिल्ड्रन शुड एग्जिबिट चाइल्ड फ्रेंडली कम्युनिकेशंस, वही बात है, तो बच्चों के प्रति थोड़ा बहुत कम्युनिकेशंस जो है बिल्कुल फ्रेंडली रखना है। 18+ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी आपको 10,000 प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए, आपको पीटी इंस्ट्रक्टर टीचर है ना, जो आपको योगा का ट्रेन करेंगे है ना, जो योगा वगैरह का नॉलेज रखते हैं उनके लिए है एक पोस्ट है यहाँ पे, जिसके लिए आपको 10+2 एंड डिप्लोमा मांगा गया है, या फिर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास डिप्लोमा है फिजिकल एजुकेशन में या फिर डिग्री है फिजिकल एजुकेशन में, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल है, और 18+ वाले एज लिमिट है यहाँ पे, अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 10,000 पर मंथ सैलरी पे आउट किया जाएगा। चलिए, कुक के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं है, आपको फंक्शनल चीजें आनी चाहिए। ठीक है, जिसके लिए आपको 2 सीट है, एक अनरिजर्व है और एक दूसरा ईबीसी के लिए है ना, और एज लिमिट जो है आपका 55 साल है। 9,930 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दिया जाएगा। चलिए, ये रहा आपका 8वां हेल्पर कम नाइट वॉचमैन। ये वॉचमैन की वैकेंसीज है, 2 वैकेंसीज है, जिसमें आपको कोई क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं है। आपको सैलरी यहाँ पे 7944 रुपया दिया जाएगा। एज लिमिट 55 साल तक का आवेदन कर सकते हैं, तो जो विद्यार्थी 55 साल तक के होंगे वो आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपका हाउसकीपर का है, इसके लिए एक वैकेंसी है, इसके लिए भी कोई आपको यहाँ पे स्पेशल डिग्री नहीं मांगा गया है, और आपको एज लिमिट 55 तक 6,000 आपको पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। ये देखिए, ये जो थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि ये स्पेशल यूनिट का है वैकेंसीज, जिसमें एक है स्पेशल एजुकेटर और थेरेपिस्ट का, जिसके लिए आपको बीएड इन स्पेशल एजुकेशन या फिर बीएड इन एजुकेशन एमआर, इसमें अगर आपने बीएड कर रखा है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म के लिए आप एप्लीकेबल हैं। और आपको यहाँ पे कह रहा है कि पर्सन्स विथ बीएड इन स्पेशल एजुकेशन वुड बी प्रिफर्ड इन सिलेक्शन फॉर अ यूनिट वेयर देयर ऑलमोस्ट 2 to 3 चिल्ड्रन विथ मेंटल रिटार्डेशन, है ना। तो अगर आप इस तरीके का एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिए हुए हैं तो आपको उन इकाई में रखा जाएगा जहाँ पे जो है 2-3 बच्चे जो है मेंटल डिसेबिलिटी और मेंटल रिटार्डेशन के बच्चे होंगे। ठीक है, और वहाँ पे आपको 45 ईयर्स एज मांगा गया है, जिसके लिए सैलरी आपको अच्छी खासी दिया जाएगा 23,170। ठीक है, 23,170 आपको सैलरी दिया जाएगा। दूसरा है नर्स, जो कि फीमेल कैटेगरी के लिए है, तो फीमेल कैटेगरी में जो है अनरिजर्व है, इसके लिए आपको इंटरमीडिएट और डिप्लोमा इन नर्सिंग फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है ना, तो आपको यहाँ पे डिप्लोमा इन नर्सिंग मांगा गया, उसके साथ 1 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे कहा गया है कि आपका जो वर्किंग होगा चाइल्ड डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी जो भी बच्चे होंगे उनके साथ आपका वर्कआउट रहेगा। ठीक है, सैलरी जो है आपका 13,240 रुपये दिया जाएगा, और एज लिमिट आपका 45 साल तक कहा गया। तो ये रहा इन सभी पोस्ट को बारे में जानकारी। चलिए, अब हम आगे देख लेते हैं। एक्चुअली ये जो वैकेंसीज है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, तो नियोजन की जो अवधि होगी फिलहाल आपको यहाँ पे 11 महीने बताया गया है, लेकिन अगर आपका आचरण और कार्य अगर सही रहता है तो इसको देखिए यहाँ पे अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक आपको बढ़ाया जा सकता है ना, यानी 60 साल तक के लिए आप यहाँ पे कार्यरत होंगे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे। चयन प्रक्रिया जो है आपका जो पदवार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है और वांछनीय न्यूनतम जो अनुभव रखने वाले योग्य उम्मीदवार को ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट होंगे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो जो प्रेफरेंस कैंडिडेट होंगे उनको वेटेज दिया जाएगा। नियोजन हेतु शैक्षणिक योग्यता 60 वेटेज, इसके लिए 60 वेटेज रहेगा, और अनुभव है तो उसके लिए 20 वेटेज दिया जाएगा। अगर आप साक्षात्कार हैं तो आपके लिए 20 वेटेज में जो है भाग लेने हेतु सूचना संबंधित अभ्यर्थियों को आवेदन में उल्लेखित ईमेल आईडी पर दी जाएगी। ठीक है, तो जो आप ईमेल आईडी जो भरेंगे उस ईमेल आईडी पे आपको ये सूचना दिया जाएगा। इस कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी से डाक द्वारा किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार काउंसलिंग में भाग लेने वाले किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी तरह का भत्ता दे नहीं होगा, है ना। तो आपको यहाँ पे
ऐसा नहीं है कि डाक द्वारा बाई पोस्ट द्वारा आपको कोई नोटिस दिया जाएगा, कुछ नहीं है। आपको मेल पे जो है सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो आप मेल आईडी फिलअप करेंगे, राइट। चलिए, तीसरा पॉइंट आपका कहता है कि मानदेय के आधार पर चयनित कर्मी को ना तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और ना तो सरकारी सेवक के अनुमान्य किसी सुविधा का हकदार माने जाएंगे। स्वाभाविक है, जब यह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है तो इस तरीके की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। विज्ञापन एवं शर्तों से संबंधित सभी अधिकार जिला बाल संरक्षण इकाई दरभंगा के अधीन है, क्योंकि ये दरभंगा जिला का है, इसलिए दरभंगा का ये राइट है। जिला बाल संरक्षण इकाई दरभंगा विज्ञापन को संशोधित रद्द किए जाने की, ये मतलब ये चाहे तो रद्द कर सकता है, बट ये रद्द करेगा नहीं, इसका कोई, बट अपना अपना प्रोसेस होता है सभी एडवर्टीजमेंट का, जो ऑफिशियल प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो ये की एक पॉइंटेड बात है, विभाग द्वारा भविष्य में इन पदों पर अस्थायी नियुक्ति होने पर, भविष्य में अगर इस पद पर जो है अस्थायी नियुक्ति अगर होता है तो स्वाभाविक है कि आपका नियोजन जो है वो समाप्त हो जाएगा और उसको समाप्त माना जाएगा स्वतः, ठीक है। साथ ही विभाग द्वारा उक्त गृह के संचालन के संबंध में किसी भी तरीके के निर्णय के आलोक में उपयुक्त नियोजन प्रभावित होगा। तो अगर आप आगे चल करके इसको जो है परमानेंट कर सकता है, भविष्य में की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए, छठा जो आपका पॉइंट है वो कि जिसमें आपको प्रोसेस पूरा बता दिया है कि कैसे क्या करना है, देख लीजिए। जो भी इंटरेस्टेड योग्य उम्मीदवार होंगे वो अपना विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अंदर, देखिए आप 21 दिनों के अंदर अपना आवेदन प्रपत्र, नवीनतम फोटोग्राफ यानी नया फोटोग्राफ और शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, उस सब सहित अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित यानी फोटोकॉपी संलग्न यानी अटैच करते हुए यह जो ईमेल आईडी है adcpu-dbg.bihar@gov.in पर कर सकते हैं, यानी कि आपको सब अटैचमेंट देकर के उसको मेल करना है, ठीक है। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन को प्रथम दृष्टया से निरस्त कर दिया जाएगा। याद रहे, आपका सर्टिफिकेट जरूर अटैच होना चाहिए, नहीं तो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उपयुक्त समय की सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो पूरा नोटिस ही हमने डिटेल्स रूप में जो है देख लिया। अब आगे बात करते हैं कि फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है और फॉर्म कौन सा अप्लाई करना है। ये तो आप लोग पहले मेंशन कर लेंगे कि ये जो ईमेल आईडी है इसी पे आपको फॉर्म को मेल करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जब आप आएंगे तो आपको ठीक उसी के नीचे परफॉर्मा मिलेगा, ठीक है। तो परफॉर्मा पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होकर के आप सबके सामने आएगा। हालांकि हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। देखिए, आवेदन पत्र आ गया। आवेदन पत्र में क्या कहता है, विज्ञापन संख्या आपको लिख देना है और आवेदन किसके लिए आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, जन्म तिथि लिखेंगे, पिता पति का नाम, उसके बाद पूरा पता लिख देंगे और आप अपना कोटि को सिलेक्ट करेंगे, कौन कोटि में है, और यहाँ पे अपना फोटो लगा देंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एकदम सही सही भरना है, क्योंकि ईमेल आईडी पर ही सारा इन्फॉर्मेशन आएगा, मोबाइल नंबर पर एकदम ध्यान रखना है। पत्राचार का पता अपना जो है दे दीजिएगा। शैक्षणिक विवरण यहाँ पे दिया जाना है, जिसमें मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर, LLB, कंप्यूटर का योग्यता है तो वो भी है ना। जो भी इससे रिलेटेड आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है आप उस सभी डॉक्यूमेंट को लगा देंगे, अपना एक्सपीरियंस लगा देंगे, है ना, अनुभव, और उसके बाद अटैचमेंट क्या क्या लगा रहे हैं उसका सूची जो है आपको यहाँ पे जरूर मेंशन कर देना है, क्योंकि जो आप सूची मेंशन करेंगे वही पेज को देखा जाएगा, ठीक है। तो सूची को जो है जरूर मेंशन कर देना है। आप जो जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, जाति, आवासीय, है ना, उसके बाद मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट, ये सभी चीज़ों को जो है न बोल रहा है संलग्न किए गए कागजातों की सूची यहाँ पे है। तो कर देने के बाद आपको लास्ट में एक घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र पढ़ करके दिनांक भर देना है और आपको साइन यहाँ पे करके सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके उस मेल आईडी पर मेल कर देना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन था दरभंगा जिला का, जो आपको सभी बातें समझ में आ गई होगी। तो आई होप कि अगर कोई समस्या हो तो ज़रूर आप हमें बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं और आप सब अप्लाई करें, फॉर्म को मेल करें। समय नहीं है, लास्ट डेट मैं आपको फिर से बता दूं 6 नवंबर 2024 है, इसलिए समय नहीं है। आप लोग दरभंगा के जो भी कैंडिडेट होंगे वो एलिजिबल हैं, आप लोग अप्लाई करें। तो चलिए हम चलते हैं, ठीक है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए
तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। इससे हमें एक मोटिवेशंस मिलता है आप सभी के प्रति और एकाग्र रूप से काम करने का। तो आशा करता हूं कि आप सब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे इन्फॉर्मेशंस को, ताकि फ्रेंड्स आपके इसके लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि डिफरेंट पोस्ट है। तो जो जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे वो अप्लाई करेंगे। अपने जिला का में ही जॉब पाने का ये सुनहरा मौका है, ठीक है। तो चलते हैं, तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।